नमस्कार, मैं कविता गौतम एस्ट्रोलॉजर आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्या ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं मेन गेट के वास्तु के लिए। मेन गेट का यानी घर के मुख्य द्वार के सामने हमें मुख्य द्वार पर वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए जिनसे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो आइए इसी बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है, अगर वो उत्तर पश्चिम दिशा का है तो वो वाकई में बहुत ही आदर्श दिशा है जो हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। तो आपको अपनी नेम प्लेट मुख्य प्रवेश द्वार में उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। अगर प्रवेश द्वार के सामने ही अगर आप लगाते हैं यानी डायरेक्शन कोई और है मुख्य द्वार की, तो आप लकड़ी की नेम प्लेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी धातु की नेम प्लेट है तो वो धातु की नेम प्लेट आप ध्यान रखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगानी है। मुख्य द्वार पर आप कुछ धार्मिक प्रतीक हैं जैसे ओम, स्वास्तिक, क्रॉस आदि, इन सब को आप लगा सकते हैं। इन सब से भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। फर्श पर रंगोली बनाइए, जिससे ये जो रंगोली बनाते हैं हम, तो ये हमारे सौभाग्य को तो बढ़ाता ही है, साथ में हमारी लाइफ की होने वाली नेगेटिविटी को भी दूर करता है। मुख्य प्रवेश के क्षेत्र में आप गणेश और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति से सजा सकते हैं और अभी जैसे बताया फर्श पर आप रंगोली लगा करके सजा सकते हैं। साथ में आप उल्ली या पानी और फूलों की पंखड़ी, जैसे किसी बॉल में आपने पानी रख लिया है, उस पर गुलाब की फूल की पंखड़ियाँ या अदर्स फूल की पंखड़ियों से आपने उसको कांच के बर्तन में रख कर के अगर आप उसको प्रवेश द्वार पर रखते हैं, आप उसमें दीपक या छोटी छोटी जो कैंडल आती है डेकोरेटिव वाली, आप उसको भी लगा सकते हैं। ये लगाने से भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहती है और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होता है। मेन गेट में सबसे बड़ी बात है, आजकल बिजली के बिल से डरकर लोग लाइटों को कम यूज़ करते हैं। लेकिन आप लाइटों को अपने घर में जहाँ भी कम यूज़ करना है करिए, लेकिन 2 वक्त मिले संध्या के समय पूरे घर की लाइट खोलिए। अपने मेन गेट पे भी रोशनी का इफेक्ट रखिए और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपके मेन गेट पे पड़ने वाली रोशनी है वो वाइट कलर की हो, येलो की हो, लेकिन रेड कलर की लाइट नहीं होनी चाहिए। जिसके घर जिस पे शनि का प्रकोप है, यानी शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है या शनि की महादशा चल रही है, किसी भी प्रकार से अगर वो शनि के प्रकोप से अगर वो परेशान हैं, तो उनको शनि की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वो काले घोड़े का नाल भी आप अपने प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं। मेन गेट में आपको संगमरमर या लकड़ी की दहलीज होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पुराने घरों में लकड़ी के जब दरवाजे बनते थे तो चौखट के नीचे नीचे लकड़ी की ऊंची सी दहलीज बना दी जाती थी। वो दहलीज बनाने का एक रीज़न था कि दहलीज जो होती है वो बाहर से आने वाली नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेती है और आपके अंदर तक नहीं आने देती, और पॉजिटिविटी को केवल वो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी को ही घर के अंदर आने देती है। घर के मुख्य द्वार पर आप पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे मनी प्लांट है या तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि टी पॉइंट पर आप किसी भी प्रकार का पौधा, खम्भ, किसी भी प्रकार का द्वार दोष ना लगाएं। ये बहुत बड़ा ही नेगेटिविटी का स्रोत बन जाता है। अब हमने तो ये बात करी कि हमें मेन गेट पे क्या क्या लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेन गेट के लिए हमें और क्या ऐसे नियमों का पालन करें, क्या चीज़ से हम दूर रहें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो नंबर 1, मेन गेट पर आप जूते की रैक, पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी कुर्सी या स्टूल को मुख्य द्वार के पास नहीं रखें। मेन गेट के सामने कभी भी शीशा नहीं लगाएं और ध्यान रखें आप किसी भी प्रकार की पेंटिंग लगा लीजिएगा, लेकिन वो पेंटिंग जिसमें ब्लैक कलर होता है
तो ब्लैक कलर की पेंटिंग कलाकृति नहीं लगाएं। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेन गेट पर आपको वाइट येलो लाइट का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेड कलर की रोशनी का इस्तेमाल ना करें। ये कुछ हमारे वास्तु टिप्स थे मेन गेट के लिए, यानी मुख्य द्वार पर अगर आप इन वास्तु टिप्सों को आजमाते हैं तो आप अपने घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। एक डोरमेट भी आपको मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ये जो सारे नियम्स को आप पालन करोगे तो मानिए आज की इस व्यस्त जीवन में जो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन छोटे छोटे कामों को करके हम अपने घर की पॉजिटिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए और ख़ुद ही इनको आजमाएं। प्रैक्टिकली आप करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे आप इस चीज़ को ना मानें। आप प्रैक्टिकली करें और इस चीज़ को आप खुद फील करें। अगर आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया हो, मेरे ये टिप्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ हम आपस में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।